नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हर की पौड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली से आए परिवार ने बीमार बच्चे को गंगा स्नान कराया। बच्चा कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा है और ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। पब्लिक ने बच्चे के साथ आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बता दें ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र की हर की पौड़ी पुलिस चौकी का है। ये देखो बच्चों मार दिया। देखो बहनों, देखो बताइए। हल्की पौड़ी पर क्षेत्र पर देखिए एक और तरफ बता दें कि हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। बता दें कि बच्चे की मौत हो गई, कैंसर से पीड़ित था बच्चा। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंसर से पीड़ित बच्चा बताया जा रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें महिला की बता दें कि बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हरिद्वार का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है और बता दें कि आसपास के लोगों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि तंत्र मंत्र से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। कैंसर से पीड़ित था बच्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। दरअसल मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत वर्ष 2022 और 2023 की टॉपर 318 बालिकों को पुरस्कृत किया गया और इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के परिवर्तन पोर्टल को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला लिया है। देहरादून की तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने परिवर्तन पोर्टल लॉन्च किया। वहीं मेधावी बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर की पौड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली से आए परिवार ने बीमार बच्चे को गंगा स्नान कराया। वहीं बच्चा कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा है। ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। पब्लिक ने बच्चे के साथ आई महिला के साथ धक्का मुक्की की थी। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र की हर की पौड़ी पुलिस चौकी का है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए विकास कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास कुमार जी, ये संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दीजिए।
से कुछ यात्री हरिद्वार आए थे। हरिद्वार आने के बाद क्या ये बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो है कैंसर पीड़ित बताया जा रहा है ये बच्चा, और इसको हरिद्वार में गंगा स्नान कराने के लिए लाया गया था। और हालांकि अभी भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि बच्चा की मौत गंगा में डूबने से हुई है या फिर बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी है। जी जी विकास कुमार जी, महिला के साथ आसपास की पब्लिक ने अभद्र व्यवहार किया है, महिला के साथ अभद्रता की गई है, पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है? जी बिल्कुल, आज जैसे ही वहाँ की ये हर की पेड़ी का मामला है, हर की पेड़ी पे जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, और इसी भीड़ के कारण किसी पब्लिक की वहाँ पर लोगों की नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद लोग वहाँ पर चिल्लाने के बाद लोगों ने उस बच्चे को पानी से बाहर निकाला, और जो महिला गंगा में उस बच्चे को डुबकी लगा रही थी उस महिला के साथ पब्लिक ने धक्का मुक्की की है। और हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस ने उस महिला को पब्लिक से छुड़ाया है। जी विकास कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में आज शक्ति वंदन कार्यशाला आयोजित हुई। महिला वोटरों से संपर्क साधने के लिए बीजेपी शक्ति वंदन कार्यक्रम चला रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत प्रदेश के कई नेताओं ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर निकाली जा रही न्याय यात्रा को बेवजह बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा करके कांग्रेस मृतका का अपमान कर रही है। लाखों रुपए कमा रहे, उसमें कैसे रकम होगी, गतिविधि को बढ़ा सके, उसका विचार करना है, लाभ है, कैसे बढ़ा जा सकता है। शहर के क्षेत्र में बहुत, उत्तराखंड का शहर जड़ी बूटी चला है चमोली के अंदर, मैं कल मुझे किसी ने बताया, और बहुत लोगों ने बेचा है। माल्टे का उत्पादन है, उन क्या करना है, कैसे आगे का वृद्धि हो सकती है, उसको समझना भी है, और एक की बात को दूसरों को बताना है। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता रहती है। आगामी दिनों के अंदर मोदी जी ने बताया आज प्रदेश प्रयोगशाला निरोग करने वाली उनका दूध होता है, उसका कैसे ऑर्डर में बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनसे जुड़ते हुए संपर्क करते हुए इस कार्य को गति देंगे। मुझे महसूस होता है, और जिला स्तर पर कार्यशाला होगी, वो सब जिला स्तर के ऐसे अनेकों एनजीओ में लगे हुए लोग हैं हमारे यहाँ, कैसे जोड़ा सकता है। शहर के क्षेत्र बहुत, उत्तराखंड का शहर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अयोध्या से वापस लौटने पर संजय बख्शी का समाज सेवियों की ओर से स्वागत और सम्मान किया गया। ऋषिकेश के संजय बख्शी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह रहे। बता दें कि बुधवार को ऋषिकेश पे यूकेडी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि बने ऋषिकेश निवासी संजय बख्शी का स्वागत और सम्मान किया गया। वहीं मौके पर यूकेडी के वीरेंद्र नौटियाल ने बताया कि संजय बख्शी का सम्मान कर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि संजय बख्शी ने केवल अयोध्या की पावन धरती पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को ही नहीं देखा, बल्कि 1990 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। कार्यक्रम संजय बख्शी जी का जो हमने यहाँ पर रखा है वो इस उपलक्ष्य में रखा है कि हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे ऋषिकेश क्षेत्र से इतनी बड़ी विधानसभा से एक व्यक्ति जो नियुक्त हुआ है अयोध्या मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बख्शी जी ने 90 के दौरान जब वहाँ पर ढांचा तोड़ाया गया था तो ये पहला हथौड़ा चलाने वाले ये संजय बख्शी जी थे हमारे, जिन्होंने पहला हथौड़ा गुम्बद पे लगाया था। तो भारत सरकार ने और जो है इनको नियुक्त किया है कि आप इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, स्पेशली हमारे नगर क्षेत्र से इन संजय भाई बख्शी जी को वहां पर बुलाया गया है। इस उपलक्ष्य में हमने भी कहा सोचा है, मैं महानगर अध्यक्ष यूकेडी से हूं वीरेंद्र दत्त नौटियाल, मैं ये सोचा है कि क्यों नहीं इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति को हम अपने यहाँ क्यों नहीं सम्मान दें, अपने क्षेत्र में सम्मान देना जरूरी है। इसलिए हमने
थोड़ा जो भी हमसे हुआ है, हमने जो है भाई साहब को बुलाया है और यहाँ पर हमने इनको एक शॉल और फूलों से इनका सम्मान किया है, जो एक हमारे लिए बहुत ही यादगार विषय है। और आने वाले भविष्य में इसी तरह के जो भी कार्य होंगे क्षेत्र के अंदर, हम उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास में के उद्घाटन समारोह में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर मिला था, जिसकी वजह से मैं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ हूं और मुझे आज उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं 1990 में अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए अयोध्या गया था और 1991 में भी मुझे कार सेवा करने का मौका मिला। 1992 में हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। 1991 में मेरे सिर पे ये चोट लगी थी और मेरी टांग पे गोली लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ फैजाबाद हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उसके बाद मैंने लगातार 3 साल उसी क्षेत्र में रहकर राम मंदिर के लिए कार्य किया और आज बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर के निर्माण में मैं शामिल हुआ और आज मैं वापस दोबारा अपनी धर्म नगरी ऋषिकेश आया हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। अल्मोड़ा लोकसभा के कांग्रेस प्रभारी जीत राम ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक मनोज तिवारी समेत ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, जिला पदाधिकारी, फ्रंट अध्यक्ष शामिल रहे। लोकसभा बता दें, प्रभारी अल्मोड़ा लोकसभा के सभी 6 संगठनों जिलों में कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा सीट है उसके लिए हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और यहाँ पर हमारे संगठन के 6 जिले हैं, जिसमें रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर हैं। और आज से हमने ये शुरू किया है कैंपेन। आज अल्मोड़ा जिले की हमारी आज मीटिंग है, यहाँ पर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी और हमारे जितने पदाधिकारीगण हैं उसमें। और आज हम बेसिकली अपने संगठन पे यहाँ पर बात रखेंगे कि हमारा संगठन कहाँ पर किस रूप में है, ब्लॉकों की क्या स्थिति है, बूथों की क्या स्थिति है, जिले की क्या स्थिति है, और उसका हम आज इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारे संगठन में क्या गतिविधियां हैं और कितने पदाधिकारी वगैरह वो पूर्ण है, नहीं है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, उस पर आज चर्चा होगी। नया चेहरा देंगे लोकसभा में या वही? अब देखिए, ये तो अभी हम संगठन की बात करेंगे। चेहरा दूसरे पार्ट में है, हमारा पहले पार्ट में हमारा संगठन पे है। सभी जिलों के और सभी विधानसभाओं में हम संगठन पे मजबूत करेंगे पहले, और उसके बाद कैंडिडेट की बात, दूसरे फेज में हम कैंडिडेट की बात करेंगे। कैंडिडेट मजबूत करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हम कैंडिडेट को जो भी मजबूती होगा, जिसको जो भी हमारे कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारीगण जिसको भी हमारा रिकमेंड करेंगे, उसको हम हाईकमान तक उसका पहुंचाएंगे उसको, और जो भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगा उस स्थिति में उसको हम जमीन पर उतारेंगे। अल्मोड़ा में जो इस बार हमारा लक्ष्य 5 ही सीटों को जीतने का है, उसके लिए बहुत मजबूती के साथ सारे लोग लगे हैं। और पहला आह्वान हमारे केंद्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय खड़गे जी जो है 28 तारीख को देहरादून आ रहे हैं, वो सबको दिशा निर्देश दे करके वहां से चुनाव। युवा कांग्रेस उत्तराखंड ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस अपने अभियान रोजगार 2 न्याय 2 का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें नंबर जारी किया गया और जिसमें एक नंबर जारी कर एक मिस्ड कॉल के जरिए मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया गया। वहीं इसके साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ेंगे। युवा बेरोजगार हैं, ना ये आंकड़ा दे पा रहे हैं कि 1 साल में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री जी से भी है कि कम से कम वो प्रेस के माध्यम से आके तो बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के युवाओं को तो बताएं कि कितने करोड़ रोजगार उन्होंने दिए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि 2 करोड़ तो अभी 10 साल में भी लोगों को 1 करोड़ भी नौकरी नहीं मिली। सरकारी पद आज दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। जो हमारे लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं,
सरकारी नौकरियों में पद नहीं भरे जा रहे हैं, युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ जो बड़े घराने हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं, छोटे कारोबारी को खत्म कर दिया जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा 2-4 परिवार है जिनको उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है या उनके लोन दिया जा रहा है या उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। लेकिन देश का जो छोटा मोटा व्यापारी है, युवा वर्ग है, जो आज काम करना चाहता है या देश का जो युवा नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, जैसे हमने माननीय प्रवक्ता जी ने पहले बताया कि रोजगार 2 न्याय 2 मुहिम, जिसको हम आज ऑफिशियली लॉन्च किया है, उस मुहिम के माध्यम से हम इस प्रदेश के हर दरवाजे तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि युवा हमसे जुड़े, मिस कॉल करें और हमारे साथ जुड़े और संवाद स्थापित हो, ताकि वो अपनी समस्याओं को और विस्तार से हमारे समक्ष रख पाएं और हम उनकी लड़ाई जैसे हम पहले से लड़ते आए हैं उसको समाधान तक पहुंचा पाएं। क्योंकि ये एक राजनीतिक विमर्श है और हमें एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जाना है। और युवा इस समय अगर उम्मीद से देख रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे प्रदेश में तो देश से भी ज्यादा निराशाजनक स्थिति है। हमारे प्रदेश में जब युवाओं ने रोजगार मांगने की बात करी तो उनके ऊपर लाठियां भाजी गई। हमारे प्रदेश में जब भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की बात की गई तो क्या हुआ, इस चौराहों पर आप सब लोग उस बात के गवाह हैं। हमारे प्रदेश में जब अग्निवीर को लेकर के जब लोगों ने अपनी बात, युवाओं ने अपनी मन की बात रखनी चाहिए, तो सरकार के लोगों ने अपनी मन की बात सुनाई तो जरूर, लेकिन किसी युवा के मन की बात सुनने का काम नहीं किया। आज एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। आज आप 2 साल 3 साल पहले भी आप जाते थे, ट्रेवल करते थे और आज भी आप ट्रेवल करते होंगे। आज सड़क पर जो युवा जो पूरे जज्बे के साथ फौज में नौकरी करना चाहता था, फौज की तैयारी कर। चलिए बढ़ते आगे खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। इस बैठक में आबकारी नीति और विधानसभा के सत्र को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एसएस संधू ने दी। वो अनुमन्य करने पर विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। 4,000 रुपये प्रति माह। नहीं, तो क्या हाँ, नहीं, कुछ काम प्राइवेट कंपनी करेगी, जैसे मार्केटिंग का काम प्राइवेट कंपनी। अल्मोड़ा में ठेकेदार की मौत मामले में पर्वतीय ठेकेदार संघ से जुड़े ठेकेदारों ने पेयजल एवं निर्माण निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदारों ने अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित होने पर अन्य अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई गई और 1 सप्ताह के भीतर मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर संघ ने कार्यालय में प्रदर्शन व तालाबंदी की चेतावनी दी। ये 18 जनवरी को हरीश बिष्ट जो हमारे ठेकेदार थे, जाखन देवी में कहते ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो उनको कुचला गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है या उनको मारा गया है। इसलिए उनकी आज यहाँ पर हमारा जल निगम कार्यालय में जो हमने एक धरना प्रदर्शन किया है, उसके परिवार को मुआवजा मिले। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए ठेकेदार का कभी कोई पेंशन नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। उसके बच्चों को भुखमरी के कागार पर चले गए हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई सब चीज में उनका व्यवधान हो रहा है। एक परिवार भुखमरी के कागार पर आ गया है। इसलिए हमारा ठेकेदारों की तरफ से हमारा मानवता की तरफ से है कि उसके परिवार को मुआवजा मिले और हमारी डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड है कि उसके परिवार को मिले। अगर वायदे पे हमारा मांग नहीं मानते तो कार्यदायी संस्था का काम भी रोक देंगे और ऊपर से यहाँ कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अल्मोड़ा में 6 जिलों में पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों ने महापंचायत का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और बता दें सरकार से पंचायतों की मांगों को लेकर मंथन किया गया। बता दें कि आने वाली 28 जनवरी को देहरादून में गढ़वाल मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत की बैठक होगी, जिसके बाद
बड़े आंदोलन को स्वरूप दिया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर सरकार से मांग की गई है। बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने और पंचायत एक्ट को बनाने को लेकर मांग की गई और साथ ही विभाग का पुनर्गठन और 29 विभागों का मूल्यांकन करने की मांग को लेकर भी मंथन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। वहीं घटना में ट्रक से टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर कार के परखच्चे उड़ गए और घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जहानाबाद पीलीभीत के नगर पालिका चेयरमैन ममता गुप्ता का पुत्र शिव गुप्ता अपने 2 साथी आसिफ और शिवा गुप्ता के साथ किच्छा से पीलीभीत की ओर जा रहे थे और इस दौरान उनकी फॉर्च्यूनर कार भूसे से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई और जिससे नवाबगंज बरेली निवासी आसिफ और जहानाबाद पीलीभीत निवासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। और शिव गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता बंगाली निवासी नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश गंभीर रूप से घायल है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, कल रात में मतलब 24 तारीख और 25 की इसमें 23 और 24 की सुबह में हमें सूचना मिली कि थाना किच्छा क्षेत्र में कलकत्ता फार्म जो कट है वहां पे एक फॉर्च्यूनर कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया था। थाना अध्यक्ष किच्छा और सीओ सितारगंज खुद मौके पे पहुंचे थे। जो इसमें 3 व्यक्ति सवार थे फॉर्च्यूनर कार में, उसमें जो 2 व्यक्ति हैं मृत हो गए। उनको जो है तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल और मॉर्चरी में भिजवाया गया। एक व्यक्ति घायल हुआ, उसको उनके परिजनों द्वारा ही बहेड़ी बरेली में ले जा चुके हैं और उनकी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। तो इसमें ये तथ्य सामने आए हैं, जो प्राइमरी हमने इंक्वायरी की है कि एक भूसे का ट्रक जा रहा था और उसको ये फॉर्च्यूनर कार पीछे से टकरा रही है और इसमें ये 2 व्यक्तियों की मृत्यु और एक घायल हुए हैं। इसमें कोई तहरीर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसमें हम जांच कर रहे हैं। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत इसमें अग्रिम 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा तय है और वे देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि शुक्रवार को स्वयं उन्होंने दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को अंतिम रूप दिया और प्रदेश कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ताओं को जाने का दावा भी किया जा रहा है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि बन्नू स्कूल रेस कोर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक देशी दौरा है और वो उत्तराखंड आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और हमारे विधायकगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, इन सबसे मुलाकात भी करेंगे। और बन्नू ग्राउंड में मैदान जो रेस कोर्स के पास है उसमें माननीय अध्यक्ष जी की सभा होगी। सभा में हर बूथ से 2-2 व्यक्तियों को मेरा बुलाने का विचार हो रहा है और जो हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ का पीएलई 2-2 व्यक्ति प्रोग्राम आमंत्रित करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे बूथ कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।